सरकार भी और केंद्र सरकार भी काफ़ी सतर्क है और कई सारी योजनाएं जो हैं बनाई गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी महिलाओं का जो एजुकेशन रेशो है वो काफ़ी कम है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एज अ यंग फर्स्ट ग्रेजुएट, आपको क्या लगता है कि क्यों महिलाओं की जो एजुकेशन सिस्टम जो रेशो है अभी भी कम है? एक तो मुझे लगता है कि परिवार का सोच, सोसाइटी का सोच बहुत मायने रखता है। ऐसा लगता है लोगों को कि लड़की पढ़ेगी तो क्या कर लेगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लड़की एक घर नहीं 2 घरों को शिक्षित करती है। वो शादी से पहले अगर वो शिक्षित है तो अपने मायकों को भी शिक्षित करती है और शादी के बाद अपने ससुराल को भी। तो ज़रूरी तो है, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो 2 घर को शिक्षित करे, लेकिन उसी प्रकार अगर एक लड़का पढ़ता है वो सिर्फ उसकी शिक्षा उसके तक ही रह जाती है। तो साक्षरता बढ़ना लड़कियों की ओर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नथिंग सर। आप कुछ कहेंगे? सर यस सर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज हिंदी मीडियम स्कूल हिंदी मीडियम है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम करें, ताकि जो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है सर, वो हिंदी मीडियम वाले कवर नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक गांव में या फिर मध्य प्रदेश के हर एक गांव में एक इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। बताइए। एमपी सरकार ने जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में कर दी है, ये सोचिए कि हिंदी मीडियम के लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाएंगे, आगे चल के उन्हें दिक्कत होगी। तो इसने जैसा कहा इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल बनने चाहिए इंग्लिश मीडियम, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ताकि लोग हिंदी मीडियम अच्छा है क्योंकि हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इंग्लिश की जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि अब हमको अपडेट रहना है हर तरीके से। तो आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कह रही थी? यस सर गांव में तो हिंदी बोल ही जाती है, उससे तो हम लोग हिंदी सीख ही जाते हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो फिर इंग्लिश बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक गवर्नमेंट स्कूल हर एक गांव में या फिर हर एक शहर में एक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए स्कूल। हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है, आप खुद भी शेड्यूल टाइप से है ना, तो उस वहाँ पे तो रेशो और भी कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों है महिलाओं की जो जो रेशो है, एजुकेशन रेशो, उस समाज में भी इतना कम क्यों है? पहली तो मतलब लड़कियों की सुरक्षा के वजह से, जैसे मतलब गांव साइड में तो मतलब कोई ही घर के रहते हैं जो मतलब वो करने देते हैं, मतलब पढ़ाई करने देते हैं। इसलिए मतलब अधिकतर घर वाले मतलब गांव साइड में 12th तक करवाते हैं, उसके बाद कॉलेज वगैरह मतलब गांव साइड तो रहता नहीं है, ना ही मतलब गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहेगा तो दूर तो जाने नहीं देते। मतलब जिनके घर वालों की सोच अच्छी होती है वही लोग जाने देते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई अच्छा कॉलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहना चाहिए, और फिर मतलब वही गांव स्तर पे जो मैंने आप लोगों से बात करके महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस का। नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके घर के लोग ज़्यादा दूर, हाँ, ज़्यादा दूर अलाउ नहीं करते सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही बात है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी मतलब मैं ऐसे प्राइवेट में वो करी थी, इंटरव्यू दी थी, तो वो मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर वो था गुना के लिए। तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि दूर है और फिर मतलब उतना दूर कवर नहीं हो पाएगा आना जाना के लिए तो बस इसीलिए मेरा रह गया। तो वही है कि मतलब लड़कियों की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब अगर आप चल रहे हो ना रास्ते में अकेले, तो मतलब अकेले तो जा ही नहीं सकते, मतलब अकेले सुनसान रास्ते में तो जा ही नहीं सकते। आप कुछ कह रहे हैं? मतलब यस सर, ज़्यादातर लड़कियां हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, इसलिए सिक्योरिटी को लेकर बहुत माता बहनें चिंतित रहती हैं। जो आजकल के लड़के हैं ना सर, वो कोई मतलब जो नशा करते हैं वो बहुत बिगड़ रहे हैं। इसलिए जो महिलाएं हैं ना गांव की, वो बहुत चिंतित रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां गांव से बिलोंग करती हैं, शहर में बहुत कम लड़कियां रहती हैं। इसलिए वो चाहती कि अपने आसपास कोई ऐसा संस्था रहे जिससे वो अपना कारोबार कर सकें, अपना फ्यूचर बना सके। आसपास का देखती हैं, इसलिए उनको बहुत चिंता रहती है सिक्योरिटी की। आप कुछ कह रहे नो सर। हैं? हाँ, आप हाँ, इन्होंने जैसा मुद्दा उठाया
कि घर वाले नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आजकल छेड़खानी, अभी अभी जैसे हमने उज्जैन का जो उज्जैन का मामला ना, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। तो पहले तो ये डर था कि जवान बेटियों के साथ ऐसा होता था, लेकिन अब जब छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो माँ बाप का चिंतित होना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा आजकल का वातावरण सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए। तो जब एक 4 साल की लड़की एक रेप का शिकार हो सकती है, तो हम तो फिर भी कितने सारे चांसेस है होने के, तो माता पिता का भी वो गलत नहीं है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट पास में हो, ताकि एजुकेशन लड़कियों की किसी भी कीमत में रुकनी नहीं चाहिए। नहीं सर, यही बोला थे। नहीं बोल रहे थे। जी बताइए। ये नहीं मतलब सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि मतलब आसपास में ही, ऐसा नहीं है कि लड़कियां गांव घर या मतलब आसपास ही तक सीमित रहे। मतलब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लड़कियों की मतलब सिक्योरिटी के लिए और मतलब जागरूक करना चाहिए लोगों को कि नहीं, मतलब क्योंकि देखते हैं मतलब इंडिया में ही ऐसा मतलब ज़्यादातर केसेस होते, अदर कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब रात में भी मतलब 9-10 बजे तक तो लड़कियाँ इंडिया में घूम ही नहीं सकते हैं। मतलब एक तो मतलब अकेली तो दूर की बात है, अगर 2-3 लोग भी रहेंगे तो भी नहीं घूम सकते। वो तो रात की बात है, दिन में भी नहीं घूम सकते। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, या तो फिर मतलब अच्छा कानून टाइप से लाए। बोलने को तो ऐसा रहता है कि अगर कोई मतलब रेप केस के लिए कि हाँ इनको फांसी दे देंगे, ये कर देंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है।